प्रश्न 1, प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? उत्तर, प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। 1, अक्षय संसाधन जैसे जल, वायु, सूर्य की ऊर्जा। 2, अनविनाशी संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्रश्न 2, कोयला क्या है और यह कैसे बनता है? उत्तर, कोयला एक ठोस जीवाश्म ईंधन है जो मुख्यतः कार्बन से बना होता है। ये लाखों साल पहले जमीन में दबे हुए पेड़ पौधों के अपघटन से बना था। उच्च ताप और दबाव के कारण ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। प्रश्न 3, कोयले के उपयोग क्या हैं? उत्तर, 1, विद्युत उत्पादन में। 2, ईंधन के रूप में। 3, इस्पात और सीमेंट उद्योग में। 4, रासायनिक उद्योग में, कोलतार और अमोनिया तैयार करने में। प्रश्न 4, पेट्रोलियम क्या है? उत्तर, पेट्रोलियम एक तरल जीवाश्म ईंधन है जो मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से बना होता है। ये लाखों साल पहले समुद्री जीवों और पौधों के अवशेषों के विघटन से बना। प्रश्न 5, पेट्रोलियम के उत्पाद क्या हैं? उत्तर, पेट्रोल को रिफाइन करके कई उत्पाद बनाए जाते हैं। 1, पेट्रोल। 2, डीजल। 3, मिट्टी का तेल। 4, एलपीजी गैस। 5, पेट्रोकेमिकल्स। प्रश्न 6, प्राकृतिक गैस क्या है? उत्तर, प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन है जो मुख्यतः मीथेन से बना होता है। ये पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों के पास पाई जाती है। प्रश्न 7, पेट्रोलियम संरक्षण का महत्व बताएं। उत्तर, पेट्रोलियम संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि 1, ये सीमित संसाधन है। 2, इसके अधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण होता है। 3, भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे बचाना आवश्यक है। प्रश्न 8, कोयले और पेट्रोलियम के दुष्प्रभाव क्या हैं? उत्तर, 1, वायु प्रदूषण। 2, ग्लोबल वार्मिंग। 3, पर्यावरणीय क्षति। 4, खनन से भूमि का ह्रास। प्रश्न 9, गैसीय ईंधन स्वच्छ ईंधन क्यों कहलाते हैं? उत्तर, गैसीय ईंधन जैसे प्राकृतिक गैस और एलपीजी जलने पर कम हानिकारक गैसें उत्सर्जित करते हैं। इनमें धुएं और राख की मात्रा कम होती है, इसलिए इन्हें स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। प्रश्न 10, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण और परिवहन के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उत्तर, 1, भंडारण टैंक को सुरक्षित और हवादार स्थान पर रखा जाना चाहिए। 2, आग और चिंगारी से दूर रखा जाना चाहिए। 3, परिवहन के दौरान सील कंटेनरों का उपयोग किया जाना चाहिए। 4, सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। प्रश्न 11, कोयले से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? उत्तर, कोयले से निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होते हैं। 1, कोल tar, यह एक काले रंग का चिपचिपा पदार्थ है जिसका उपयोग रसायन, प्लास्टिक और डाई बनाने में होता है। 2, कोक, यह कोयले से निकला एक कठोर और शुद्ध कार्बन उत्पाद है जो इस्पात निर्माण में काम आता है। 3, अमोनिया गैस, यह उर्वरक बनाने में उपयोगी है। प्रश्न 12, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के संरक्षण के उपाय बताएं। उत्तर, 1, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। 2, वाहनों का रखरखाव सही तरीके से करें। 3, ईंधन बचाने के लिए ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें। 4, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करें। प्रश्न 13, कोयले के अधिक उपयोग से क्या नुकसान होते हैं? उत्तर, 1, वायु प्रदूषण, कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं। 2, ग्लोबल वार्मिंग, बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। 3, खनन का प्रभाव, कोयला खनन से भूमि और वनस्पति को नुकसान होता है। प्रश्न 14, पेट्रोलियम के विकल्प क्या हैं? उत्तर, पेट्रोलियम के निम्नलिखित विकल्प हैं। 1, सौर ऊर्जा। 2, पवन ऊर्जा। 3, बायोगैस। 4, हाइड्रोजन ऊर्जा। 5, विद्युत ऊर्जा। प्रश्न 15, कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर, 1, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। 2, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग। 3, सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल। 4, ऊर्जा की बर्बादी को रोकना। प्रश्न 16, जीवाश्म ईंधन क्या है? उत्तर, जीवाश्म ईंधन वे ईंधन हैं जो लाखों वर्षों तक दबे हुए जैविक अवशेषों के विघटन से बने हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं 1, कोयला।
2. पेट्रोलियम। 3. प्राकृतिक गैस। प्रश्न 17, प्राकृतिक गैस का मुख्य उपयोग क्या है? उत्तर 1. बिजली उत्पादन में। 2. घरेलू रसोई गैस के रूप में। 3. उर्वरक उद्योग में। 4. पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के रूप में। प्रश्न 18, पेट्रोलियम उत्पादों के दहन से होने वाले दुष्प्रभाव क्या हैं? उत्तर 1. वायु प्रदूषण, हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। 2. स्वास्थ्य पर प्रभाव, श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचता है। 3. ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। 4. अम्लीय वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। प्रश्न 19, कोयला खनन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर 1. भूमि का ह्रास, खनन से भूमि का कटाव होता है। 2. वनों की कटाई, खनन क्षेत्रों में जंगल खत्म हो जाते हैं। 3. जल प्रदूषण, खनन से निकलने वाले रसायन जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। 4. प्रदूषण, खनन से वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। प्रश्न 20, पेट्रोलियम रिफाइनरी में कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं? उत्तर 1. पेट्रोल। 2. डीजल। 3. मिट्टी का तेल। 4. एलपीजी। 5. ल्यूब्रिकेंट। 6. पेट्रोकेमिकल्स। प्रश्न 21, कोयला गैसीकरण क्या है? उत्तर, कोयला गैसीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर आंशिक रूप से जलाया जाता है और इसे गैसों में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें बनती हैं। इन गैसों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रश्न 22, पेट्रोलियम का महत्व क्यों है? उत्तर, पेट्रोलियम का महत्व इसलिए है क्योंकि 1. ये परिवहन के लिए मुख्य ईंधन है। 2. इससे बिजली उत्पादन होता है। 3. रसायन, उर्वरक और प्लास्टिक उद्योग के लिए कच्चा माल है। 4. घरेलू उपयोग जैसे खाना पकाने में उपयोगी है। प्रश्न 23, कोयला और पेट्रोलियम जैसे संसाधन सीमित क्यों हैं? उत्तर, कोयला और पेट्रोलियम सीमित संसाधन हैं क्योंकि 1. इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। 2. इनका उपभोग तेजी से हो रहा है। 3. ये गैर अक्षय संसाधन हैं और नए स्रोत खोजना कठिन है। प्रश्न 24, कोयले का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में होता है? उत्तर 1. बिजली उत्पादन। 2. इस्पात निर्माण। 3. रासायनिक उद्योग। 4. ईंधन के रूप में। प्रश्न 25, कोयला और पेट्रोलियम के विकल्पों का उपयोग क्यों जरूरी है? उत्तर 1. ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। 2. इनके उपयोग से प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। 3. पर्यावरण संरक्षण के लिए। 4. अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न 26, रिफाइनरी में पेट्रोलियम को कैसे अलग किया जाता है? उत्तर, रिफाइनरी में पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से अलग किया जाता है। इसमें अलग अलग उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उनके उबालने के तापमान के आधार पर अलग किए जाते हैं। प्रश्न 27, कोयला आधारित गैस क्या है? उत्तर, कोयला आधारित गैस एक प्रकार की ईंधन गैस है जो कोयले के आंशिक दहन से बनाई जाती है। इसे सिंथेटिक गैस भी कहते हैं। इसका उपयोग उर्वरक और रसायन निर्माण में होता है। प्रश्न 28, पेट्रोलियम और कोयले के जलने से कौन कौन सी हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती हैं? उत्तर 1. कार्बन डाइऑक्साइड। 2. कार्बन मोनोऑक्साइड। 3. सल्फर डाइऑक्साइड। 4. नाइट्रोजन ऑक्साइड। 5. सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। प्रश्न 29, ग्रीनहाउस प्रभाव क्या है? उत्तर, ग्रीनहाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में मौजूद गैसें जैसे CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के वातावरण में फंसा लेती हैं। इससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। प्रश्न 30, प्राकृतिक गैस को क्यों स्वच्छ ईंधन माना जाता है? उत्तर, प्राकृतिक गैस को स्वच्छ ईंधन माना जाता है क्योंकि 1. ये जलने पर कम हानिकारक गैसें उत्सर्जित करती है। 2. इसमें कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। 3. ये पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है।